पिछले चैप्टर में, पिछले लेसन में अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जिसमें डाइवर्सिटी इन यूनिटी। तो ऐसे डाइवर्सिटी, अलग अलग धर्म्स की, अलग अलग धर्मों की डाइवर्सिटी यहाँ इंडिया में, और इन यूनिटी सारे धर्म एक कैसे रहे। भाई एक माँ के 5 बेटे हैं, तो वो तो पांचों के धर्म अलग अलग हैं, लेकिन माँ तो क्या है कि सारे ही धर्मों को एक साथ समझेगी ना। ऐसी पोजीशन है। माँ का धर्म क्या है, बेटों का तो चलो अलग अलग धर्म हो गया, रिलीजन हो गया, अलग अलग रिलीजन हो गया। माँ का वो तो सारे धर्मों में जा रही है ना, सारे धर्म वाले बेटों में जा रही है। यानी माँ का कोई धर्म नहीं रहा, माँ का कोई रिलीजन नहीं रहा। धर्म और रिलीजन में फर्क होता है। माँ का कोई रिलीजन नहीं रहा। माँ सारे रिलीजन को समान दृष्टि से देखती है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारे धर्मों को समान दृष्टि से देखता है। इस तरह का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बनाया गया था। एक बात बता दूं मैं आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली और पार्लियामेंट में फर्क है। एक मत समझ लेना कि दोनों दोनों जगह ही क्या है, कैसे वोट डालते हैं और कानून पास कर देते हैं, ये नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो एक बार बनी, नवंबर 46 में बनी, और 3 साल तक अपना काम करके डिजोल्व हो गई और कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, बोले ये रहो। इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिंसिपल्स हैं, सेकुलरिज्म, कानून उसके अंदर बनाना पड़ेगा आपको, ये कह दिया। मतलब कहने का मतलब कि जमीन तैयार करके दे देती है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है। जमीन प्लाट दे दिया, मकान की नींव भर के दे दिया। अब मकान क्या है कि आगे आप जो जो आओ, आप फर्स्ट फ्लोर बनाया, किसी ने सेकंड फ्लोर बनाया, लेकिन वो बनेंगे सारे के सारे फ्लोर किस पर, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने प्रिंसिपल जो फिक्स किए हैं। उसमें एक प्रिंसिपल है सेकुलरिज्म, हमने पढ़ा था। वन ऑफ द दैट प्रिंसिपल्स आर इज सेकुलरिज्म। अब वो सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल इसी प्रकार का, जैसे एक माँ के 5 बेटे, लेकिन माँ का कोई धर्म नहीं है, लेकिन फ्लोरिश करेगी बेटों को कि हाँ भाई तुम तुम्हारे रिलीजन के साथ बड़े खुशी से जियो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन तुम मुझे बाध्य नहीं करोगे कि माँ मैं हिंदू हूं, तू हिंदू बन जा, हिंदू धर्म का फेवर कर। ये ऐसा नहीं होगा। और इसी इसी कंटेक्स्ट के अंदर क्या है कि अपने देखेंगे आगे चल के कि इंडियन इंडियन स्टेट का, माँ का या इंडियन स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, यानी सेकुलर है, लेकिन इसका सेकुलरिज्म और दूसरे नेशन से कुछ अलग है। वो भी पढ़ना होगा अपने को, है ना, समझे। तो मैंने क्या है कि इसको ग्राफिक रूप में, ताकि आपको समझ में आ जाए पॉइंट वाइज, अब ये है, अब दूसरा ये, अब तीसरा ये, इतने प्रिंसिपल है, टुकड़ों में करके आप एक एक छोटे छोटे टुकड़ों में एक ग्राफिक बना दिया मैंने, याद रहेगा। तो उसमें सबसे पहले क्या है कि इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, सेकुलरिज्म को समझाने के लिए या समझने के लिए, मैंने क्या, हिटलर लिख दिया, हिटलर जर्मनी, सऊदी अरब लिख दिया, आगे लिख दिया नॉट सेकुलर।
व्हाट डू यू मीन? इसका एनालिसिस कैसे करोगे, इंट्रोडक्शन कैसे करोगे? बताना ये है आप लोगों को कि हिटलर के जमाने की जो जर्मनी थी उसमें जो सरकार होती थी, हिटलर गवर्नमेंट, उसमें जो सिटीजन यूज होता था जर्मनी में, यहूदी होता था, जिनका आज देश है एक अलग, इजराइल, जो यहूदी होता था जर्मनी में, उसको पकड़ के गैस चैम्बर में डाल के जहरीली गैस में उसको मारा जाता था। दिस इज नॉट सेकुलरिज्म। होना ये चाहिए था कि सरकार तो माँ है, जूज को भी क्या है कि आशीर्वाद, जर्मन्स को भी आशीर्वाद, ईसाई धर्म अपनाते हो, ईसाई धर्म को भी आशीर्वाद और जूज को भी आशीर्वाद। लेकिन ऐसा नहीं था हिटलर के समय। इसी प्रकार अनदर एग्जाम्पल यू कैन टेक इन सऊदी अरबिया, नो नो मुस्लिम कैन बिल्ड देयर वर्शिप हाउसेस इन सऊदी अरबिया। कोई भी जो मुसलमान नहीं है, जो मुसलमान नहीं है, वो अपने वर्शिप हाउस वहां नहीं बना सकता, अलाउ नहीं है। मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐसे ऐसे बेटे को पनाह देती है सऊदी गवर्नमेंट, जिस बेटे ने, जिस नागरिक ने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम धर्म अपना रहा है, जो मुस्लिम है बस उसी को ही पूरे अधिकार है, उसको ही पावर बरतता है, वही मनी इधर उधर कर सकता है। दूसरे जो नागरिक है, दूसरे धर्म के जो है, कोई यहूदी हो गया, कोई ईसाई हो गया, कोई हिंदू हो गया, कोई बौद्ध हो गया, वो सेकंड कैटेगरी के नागरिक हो गए, उनको अधिकारों में कर्टेल हो गया, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर या रिलीजन के नाम। तो जो एग्जाम्पल हैं, इसका मतलब है कि दे दीज गवर्नमेंट्स आर नॉट सेकुलर। तो सेकुलर कौन है? वैसे तो मैं समझा दिया आपको सेकुलर कौन है, आपको पक्का याद हो गया होगा माँ के एग्जाम्पल से। सेकुलर कौन है? सेकुलर सेकुलर वो गवर्नमेंट है, वो माँ है सेकुलर, जो क्या है कि फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। उनके जो धार्मिक परंपराएं, धार्मिक प्रैक्टिसेस हैं, नागरिक कोई भी है, जिनकी कोई जैसी भी है, करिए। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक धर्म है इस्लाम, इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक स्टेट है। वहाँ की मतलब एक प्रकार से जो वहाँ माँ है वो इस्लामिक है, और इस्लामिक, जिसने इस्लाम, जो इस्लामिक बेटा है उसी को क्या है ये वरदस्त देती है, उसी को पालन पोषण करती है। बाकी बाकी कोई बेटे दूसरे धर्म है उसका कोई पालन नहीं। अब वो रिलीजियस प्रैक्टिस है, जैसे हिंदू है, भाई हिंदू है वो क्या क्या करते हैं, डेड बॉडी को का दाह संस्कार करते हैं, मतलब सेट ऑन ए फायर, सेट ऑन ए फायर, दाह संस्कार कहते हैं इसको। और जो मुस्लिम धर्म है वो क्या है, डेड बॉडी को दफनाते हैं, मतलब बर्री करते हैं, बरीड इन अर्थ। अब पाकिस्तान जो है इस्लामिक कंट्री है, वहां जो हिंदू रह रहे हैं उनको अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस के अनुसार मरने भी नहीं दिया जाता। मतलब क्या है कि उनको अग्नि संस्कार करने की इजाजत नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का वहाँ जो जो स्टेट है,
जो वहां की पाक गवर्नमेंट है वो हिंदू जो वहां रह रहा है उसको अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को नहीं अपनाने दे रही कि आप भी क्या एक बर्री करो। तो हिंदुओं को वहां भी बर्री इनलैंड किया जाता है। लेकिन इंडिया में फ्रीडम है, कोई भी धर्म का जैसे भी है, फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, है ना समझ में। दूसरा कि सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑफ रिलीजन एंड पावर्स ऑफ स्टेट, धर्म के भी तो पावर है ना। जय श्री राम बोलते ही पावर आ जाता है। स्टेट गवर्नमेंट की डंडे लिए पुलिस दिखती है तो पावर आ जाता है। स्टेट स्टेट का पावर, गवर्नमेंट नहीं, दोनों को जोड़िए मत। स्टेट अलग चीज है, गवर्नमेंट अलग चीज है। स्टेट का पावर दिखने लग जाता है। इन दोनों पावर्स को यहां कॉन्स्टिट्यूशन में अलग कर रखा है। रिलीजन पावर और स्टेट पावर कांट बी मिक्स्ड। अलग क्यों कर रखा है? वाई वाई अलग क्यों कर रखा है? डाइवर्सिटी इन यूनिटी, या यूनिटी में डाइवर्सिटी नहीं है। यहाँ डाइवर्सिटी में यूनिटी है। ऐसा करना जरूरी था। क्यों? मैंने यहां बता दिया है कि नेसेसरी टू वर्क फॉर डेमोक्रेसी, वरना डेमोक्रेसी का हाल बुरा हो जाता। मुसलमान है वो वोट क्या है कि हिंदुओं को ही डालेंगे, हिंदू एमपी खड़ा हो उसी को डालेंगे, नहीं डाला तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो गलत है, हो जाएगा। डेमोक्रेसी 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 के फ्रूटफुल रिजल्ट लेने के लिए ऐसा करना जरूरी। ये नॉट टू बी पावर मिस यूज अगेंस्ट माइनॉरिटी, स्टेट पावर कांट बी मिस यूज अगेंस्ट माइनॉरिटी इन इंडिया। यहां मुस्लिम्स को ये जोर नहीं दिया जा सकता कि आप लकड़ों में जलाइए, दाह संस्कार करिए। जैसे पाकिस्तान में कहा ना, हिंदू अर्थ के अंदर बरी करो। कांट बी सप्रेस्ड माइनॉरिटी। ये अलग करने से ये फायदे हैं, मतलब नॉट टू बी पावर मिस यूज अगेंस्ट माइनॉरिटी। तीसरा क्या? टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड टू इंटरप्रेट देयर रिलीजियस टीचिंग्स। यहां इंडिया के अंदर क्या है, आराम से मिल जाएगा आपको। जो बरेलवी फतवा जारी कर दिया। देव यूपी में है, बरेली के जो मौलवी है उन्होंने फतवा जारी कर दिया। देवगढ़ भी यूपी में, देवगढ़ के मुस्लिम मौलवी ने फतवा जारी कर दिया। मतलब अपनी जो मुस्लिम्स की जो कुरान की जो टीचिंग्स हैं उनका एनालिसिस बताया कि कुरान ये चाहता है, इसको फतवा कहते हैं कि कुरान ये चाहता है, तो इसको फतवा कहेंगे, एनालिसिस। तो अपनी टीचिंग्स जो है, रिलीजियस टीचिंग्स है, उसको इंटरप्रेट कर देते हैं, फतवा जारी कर देते हैं। पाकिस्तान में जो हिंदू है वहां जय श्री राम करके दिखाओ, क्योंकि वहां सेकुलरिज्म नहीं है। तो इसलिए पावर ऑफ रिलीजन और पावर ऑफ स्टेट अलग करना जरूरी था। तो इंडियन सेकुलरिज्म अब क्लियर हो गया आपको कुछ कुछ। इंडियन सेकुलरिज्म का मतलब क्या है कि भाई इन बातों
से आपको ये नहीं लगता कि इंडियन सेकुलरिज्म का मतलब है कि नो रिलीजियस डोमिनेंस ओवर अनदर? अपनी जो धार्मिक दादागिरी है, अपनी जो धार्मिक धार्मिक बुलीनेस है, रिलीजियस बुलीनेस है, उसको दूसरे के ऊपर प्रेस नहीं कर सकते, कांट बी डोमिनेंट टू अदर अनोदर। ठीक है, आप अपने जो आप होंगे, आप शिया है, ठीक है, अपनी डोमिनेंस है, आप ताजिए निकालिए और निकालिए, लेकिन क्या है, सुन्नी के ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकते आप अपनी। सुन्नी को नहीं कह सकते कि आप भी आओ ताजिया में, नहीं आए तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, यहाँ इंडिया में नहीं कर सकते। मोहम्मडन्स हिंदू को नहीं कह सकते, इच्छा दूसरी बात है, लेकिन आप प्रेशराइज नहीं कर सकते इंडिया के अंदर कि आप हमारे रिलीजियस सेरेमनी में आपको आना पड़ेगा, नहीं आए तो आप देख लेना, ऐसा ऐसी दादागिरी नहीं है। इवन नो इंट्रा रिलीजियस डोमिनेंस इन सेम कम्युनिटी। मैंने बताया ना आपको भाई, शियाइट्स है जो ताजियों को इम्पोर्टेंस देते हैं, हाय हुसैन, हसन और हुसैन जो उन्होंने उनको मारा गया था वहाँ युद्ध के मैदान में, करबला में, सीरिया के इस्लामिक प्रधान के द्वारा, सुन्नी सुन्नी प्रधान के द्वारा जो उनका कत्लेआम किया गया था करबला में, तो उसके खिलाफ ताजिए जो निकालते हैं उसमें सुन्नियों का, ये सुन्नी जो मुस्लिम है उनका ताजिया से कोई लेना देना नहीं है। दे आर नॉट टू सेलिब्रेट बिकॉज दिस प्रैक्टिस इज रिलेटेड टू सियाइट संप्रदाय। तो क्या इंडिया में शियाइट जो है वो सुन्नी को कह सकते हैं कि आपको आना पड़ेगा, हमारे जो ताजियों का जो प्रोसेसन और प्रैक्टिस होगी उसमें आना पड़ेगा, इच्छा से आए वो बात दूसरी है, नहीं दबाव डाल सकते। मतलब इंट्रा रिलीजियस डोमिनेंस भी इन सेम कम्युनिटी नहीं कर सकते। इस तरह का दबाव आ रहा है, फटाक से आप पुलिस से एक्सेस लेोगे, स्टेट से एक्सेस लेोगे, हेल्प होगी आप। और दूसरा जो डोमिनेंस कर रहा है धर्म के नाम पर, वो दैट विल बी पनिश्ड। स्टेट नेवर इन्फोर्स इन एनी रिलीजियस मैटर। और यहां स्टेट भी नहीं कह सकेगा कि तेरे को, ए सुन्नी भाई, तेरे को अंदर कर देंगे, वहां तू ताजियों, वाई यू हैव नॉट पार्टिसिपेट इन ताजिया सेरेमनी और ताजिया प्रैक्टिसेस। शिवजी शिवजी के श्रावण के अंदर जो वैष्णव है, वाई शुड नॉट यू सेलिब्रेट द श्रावण, यू विष्णु भगवान फॉलोवर। गवर्नमेंट क्या ये कह सकती है, ऑर्डर दे सकती है? नहीं दे सकती भाई। अब पीछे मान लो राम मंदिर का प्रोसेस प्रैक्टिस, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और हुआ, तो सरकार तो पावरफुल है, सरकार ये ऑर्डर निकाल देती कि कांग्रेस कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी इस राम मंदिर के प्रैक्टिस में या पूजा में शामिल होंगे, क्योंकि कांग्रेस के प्रधान जो थे उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया था कि राम मंदिर के प्रैक्टिस उद्घाटन में कांग्रेसी कोई नहीं जाएगा। तो सरकार तो ताकतवर थी, वो कह सकती थी कि कोई भी कांग्रेसी यहाँ यदि नहीं आया तो उसको जेल कर दिया जाएगा। स्टेट के पास पावर नहीं है। स्टेट जो है नेवर एनफोर्स इन एनी रिलीजियस मैटर। किसी भी रिलीजियस मैटर के ऊपर क्या है कि एनफोर्स नहीं कर सकता स्टेट। जिसकी इच्छा हुई वो चला गया, जिसकी इच्छा नहीं हुई वो रह गया।
ये ऑर्डरबाजी पॉलिटिकल होती रही। ऐसा करने के लिए क्या विधियां, क्या क्या प्रैक्टिस इंडियन स्टेट क्या प्रैक्टिस अपनाता है? इंडियन जो स्टेट है या इंडियन गवर्नमेंट है वो अपनी रिलीजन से दूरी बनाए रखती है। वो किसी भी धर्म का कोई शेर छाप लगा के, गवर्नमेंट का निशान लगाकर, इंडियन स्टेट है वो कोई भी डिस्प्ले या प्रमोशन ऑफ वन रिलीजन, किसी भी धर्म का कोई प्रमोशन नहीं करता। मतलब वो माँ है जो 500 बेटों को समान देखती है। इंडियन स्टेट जो है कोई इश्तिहारबाजी, कोई विज्ञापन ये नहीं कह रहे। भारत सरकार चाहती है कि आप राम मंदिर के अंदर, ऐसा कहीं नहीं होगा। भारत सरकार चाहती है कि नो डिस्प्ले, नो प्रमोशन ऑफ वन रिलीजन, वो मेक डिस्टेंस, इन चीजों से दूरी बनाए रखती है। दूसरा, प्रिवेंट फ्रॉम इटसेल्फ सच डोमिनेशन बाय नॉन इंटरफेरेंस। जब दूरी बना लेगी, नॉन इंटरफेरेंस, कोई आकर कहेगा मोदी सरकार को कि आप इश्तिहार दीजिए कि राम मंदिर के अंदर दीपमाला का प्रज्वलित किया जाता है, तो भारत सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा वहां इकट्ठे हों। भारत सरकार चाहती है। ऐसा इश्तिहार कहीं मिला? क्यों? तो नो इंटरफेरेंस इन रिलीजन। सरकार ऐसा करने के लिए ऐसा करती है। टू एंश्योर लॉज टू रिलेटिंग इक्वलिटी और respects and state may interfere even in personal law। अब आपको ये क्या आ गया? मे इंटरफेयर। अभी तो बोल रहे थे नॉन इंटरफेरेंस, और अब कह दिया मे इंटरफेरेंस। मे इंटरफेयर। अब आप ये बोल गए स्टेट में इंटरफेयर इवन इन पर्सनल लॉज। जो हिंदू धर्म का कानून है, मुस्लिम धर्म का कानून है, उसके अंदर भी अपनी टांग अड़ा सकती है सरकार, इंटरफेयर कर सकती है। अब ये बोल दिया आपने। अरे भाई, सेकुलरिज्म कब आएगा? जो इक्वलिटी होगी। माँ जो है, माँ की चिंता ज्यादा है बच्चों के धर्म की बजाय, तो माँ जिंदा रहनी चाहिए। इक्वलिटी। यदि कोई धार्मिक जो प्रैक्टिस है किसी भी धर्म की, किसी भी रिलीजन की, धर्म बोल रहा हूं मैं बार बार, धर्म और रिलीजन अलग चीज है। किसी भी रिलीजन की प्रैक्टिस है और वो क्या है कि माँ को परेशान कर रही है, मतलब इक्वलिटी को परेशान कर रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने पास किया कि इक्वलिटी के लिए स्टेट होगा, तो वो इक्वलिटी को परेशान कर रही है, टीज कर रही है। इक्वलिटी को खतरा है। अब हिंदुओं के अंदर क्या है? लोअर कास्ट, अपर कास्ट। अरे इक्वलिटी कहाँ हुई? ये तो इक्वलिटी का हनन हो गया। इट इज बिट्रेयल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जहां इस तरह की बात होगी, जहां इक्वलिटी का क्वेश्चन आ जाएगा, वहां क्या है कि धार्मिक जो पर्सनल कानून है वहां भी इंटरफेरेंस करेगी। अब क्या है कि जो जेंडर इक्वलिटी है, भाई जेंडर इक्वलिटी है, कास्ट इक्वलिटी है, यानी हिंदुओं में जैसे अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए इनके हिंदुओं के कानून में इंटरफेरेंस कर सकती है, करती है और किया भी है गवर्नमेंट ने। अब मोमडन्स में जो है फीमेल्स की पोजीशन जो है अनइक्वल है मेल के मुकाबले। मतलब मोमडन धर्म में
फीमेल को इतने राइट्स कहाँ है जितने मेल को है? क्या फीमेल इक्वल होता तो फीमेल भी 4 हस्बैंड रखती, 4 हस्बैंड रखती फीमेल भी, लेकिन फीमेल नहीं रख सकती। इनके धर्म में, इनके रिलीजन में मेल रख सकता है। तो क्या है, डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना ये। इक्वलिटी कहाँ रही मेल और फीमेल की? जेंडर वहां लिखा हुआ है, जेंडर इक्वलिटी किताब में, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस 4 पत्नियां रखने वाला जो फीमेल्स के प्रति जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो मोहम्मदन धर्म के नाम पर कि हमारा तो रिलीजियस प्रैक्टिस है, आप हमारे अंदर छेड़छाड़ी मत करो। इंडियन गवर्नमेंट गए क्या बात करता है, वी कैन इंटरफेयर फॉर द सेक ऑफ इक्वलिटी ऑफ जेंडर। हमारे लिए क्या इक्वलिटी ज्यादा जरूरी है रिलीजियस प्रैक्टिस की बजाय? जब हिंदुओं के पर्सनल लॉ के अंदर टांग अड़ा दी अनटचेबिलिटी के मामले में, तो जेंडर अनइक्विलिटी के मामले में व्हाई शुड नॉट बी इंटरफेयर इन योर पर्सनल लॉ, रिलीजियस प्रैक्टिस? हमें इन सेकुलर नॉन सेकुलर नहीं कह सकते आप, सेकुलर हैं हम। बाकी प्रैक्टिसेस जो है, जो इक्वलिटी को खराब नहीं करती है, मजे से मनाओ। लेकिन औरतों, मुस्लिम औरतों के खिलाफ जो शोषण हो रहा है, इक्वल नहीं है वो हम सहन नहीं करेंगे और आपके धर्म में टांग अड़ाएंगे। ये स्टेट गवर्नमेंट की, ये स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी फिर मैं बोल देता हूँ, स्टेट और गवर्नमेंट अलग अलग है। ये स्टेट की, इंडियन स्टेट की पॉलिसी है, इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है। खाली मना ही नहीं, उनको न्यूट्रिशन भी कर सकती है, नॉन प्रेफरेंशियल बेस के ऊपर। धर्म को पोषित या बढ़ावा भी दे सकती है। ये नहीं कि इसको कट करो, उसको ऐड भी कर सकती है, ऐड करती है। मोमडन जो मक्का जाते हैं, उनका जो किराया भाड़ा है, खर्चा है रहने का, वो जो स्टेट है, जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सब्सिडी देती है। तो इसमें तो मोमडन धर्म का बढ़ावा हो रहा है। कहा यह गया कि कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी, न बढ़ाएगी न घटाएगी, कुछ भी नहीं करेगी, हम तो सेपरेट है। ये एक इंडियन सेकुलरिज्म का दूसरे देशों से अलग चैप्टर है। ये दूसरे देशों जैसा सेकुलरिज्म यहाँ नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि डोमिनेंस को अवॉइड करेगी धार्मिक, लेकिन जहां कहीं भी इक्वलिटी का हनन होगा, वहां सरकार आगे आ जाएगी, वहां रोकेगी। और धर्म के उन्नयन के लिए, उन्नति के लिए वो एड और ग्रांट भी दे सकती है, बढ़ावा भी दे सकती है, सब्सिडी भी दे सकती है। सब्सिडी का मतलब क्या है? सहायता के लिए ग्रांट देना, धन देना, ऐड देना कि जाओ जाओ आप मक्का अपना तीर्थ पूरा करके आओ।
अब ये लास्ट में अपने देखते हैं कि इंडियन सेकुलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम अदर नेशंस। ये मैंने अभी बोला था कि इंडियन सेकुलरिज्म अलग ही माया है। ये यूएस या यूरोप ये नेशंस की तरह से स्ट्रिक्ट नहीं है। वो ईसाइयों को जेरूसलम जाने के लिए पैसे नहीं देती, वो स्ट्रिक्ट है। जाना है तो अपने पैसे से जाओ, अपनी व्यवस्था अपनी सुविधा से जाओ। सरकार कोई सब्सिडी है वो पैसा नहीं देगी, कोई डॉलर पाउंड नहीं देगी। कहने का मतलब है कि यूएस स्ट्रिक्ट सेपरेशन है यूएस के अंदर और यूरोपियन नेशंस। बट इन इंडियन स्टेट कैन, वो आ गया ना, इंडियन स्टेट कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस अफेयर्स। हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस जैसे किया इन्होंने अनटचेबिलिटी के मामले में। अनटचेबिलिटी के मामले हिंदुओं के धर्म में इन्होंने इंटरफेरेंस किया स्टेट में इक्वलिटी बहाल करने के लिए। इंडियन स्टेट इज अगेंस्ट रिलीजियस डोमिनेंस बाय गारंटीज इन एफआर ऑफ इफ वायलेशन बी पनिश। भाई यहाँ इंडियन गवर्नमेंट ने जो फंडामेंटल राइट्स थे जिसको कोई हनन नहीं कर सकता, कोई सरकार, कोई आदमी, कोई समाज, कोई न्यायपालिका, कोई भी खत्म नहीं कर सकती फंडामेंटल राइट्स को। ये सेकुलरिज्म, इक्वलिटी, फ्रीडम, कल पढ़ा था ना ये फंडामेंटल राइट्स। तो सेकुलरिज्म की गारंटी फंडामेंटल राइट्स के रूप में इंडिया में ही है। हालांकि वहाँ स्ट्रिक्ट सेपरेशन है अमेरिका में, लेकिन कहीं लिखित में नहीं है। ब्रिटेन है, अमेरिका, यहाँ अपने क्या है, लिखित में, रिटर्न में, एफआर में, फंडामेंटल राइट्स में। तो मैं समझता हूँ सेकुलरिज्म जो है वो पूरा समझ में आ गया होगा आपको। एक टर्म और आती है शूडो सेकुलरिज्म, क्योंकि आप अखबार पढ़ोगे या विचार पढ़ोगे, सोशल मीडिया देखोगे, एक शब्द आता है शूडो। शूडो मतलब झूठा सेकुलरिज्म, झूठा सेकुलरिज्म। ये जो पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, एक दूसरे को तू शुड्डो है, तू झूठा है, वो कहेगा तू झूठा है, नाम लेता है सेकुलरिज्म का, तू झूठा है, वो कहता है तू झूठा है, शुड्डो है। ये चलती रहती है। लेकिन आपको सेकुलरिज्म समझ में आ गया वो जो अपने संविधान में, ठीक है।